आपके 44,228 पदों पे जो आपकी भर्ती निकाली गई है जीडीएस के अंदर, आपके उसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं 15 तारीख से और इसकी लास्ट डेट आपकी 5 अगस्त है। जो भी कैंडिडेट 10वीं पास है और जिसकी उम्र 18 से 42 साल के बीच में है, इस भर्ती में आसानी से आवेदन कर सकता है। ऑल इंडिया लेवल की आपकी भर्ती है। अब यहां पर देखिए, इस भर्ती के बारे में सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है कि जैसे आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल से कैसे भर सकते हैं, मैंने आपको भर के दिखाया है। उस वीडियो को देख के आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद और भी जो आपकी जानकारी है, जैसे आपको किस डिवीजन या सर्कल से आवेदन करना चाहिए, इसके बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगा। सारी डिटेल जो है आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। लेकिन यह आपका बहुत ही जरूरी वीडियो है जिसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इस भर्ती में, उसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा। साथ में जब आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, आप सभी को पता है इसके अंदर आपकी एक मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाती, कम से कम आपकी 8 या 10 मेरिट लिस्ट जारी की जाएंगी। देखिए, जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, उसके तुरंत बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे होगा और लगभग आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। तो बहुत ही जरूरी है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो आपकी भर्ती है जीडीएस की, इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। उसके बाद आपके बहुत सारे डाउट हैं। यहां पर देखिए, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपका स्टेट लेवल का होना चाहिए या सेंट्रल लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा, ये सारी जानकारी दूंगा। आप उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें ताकि आपको इस भर्ती की सभी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट के ऊपर लेके चलता हूं। अब यहां पर देखिए, आपके जीडीएस भर्ती, इसमें जो आपके जरूरी कागज हैं यानी डॉक्यूमेंट है, कौन कौन से हैं, इस वीडियो को यहां से ध्यान से देखना। सबसे पहले आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट यानी पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, तो इसके टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। उससे पहले देखिए, आपको मैं फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, बहुत ही जरूरी है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, आप सभी को मैं बता देता हूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस भर्ती में 40 से 50% लोग जो हैं बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। एक तो आपका चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसके अंदर आपका रिचार्ज होना चाहिए। ऐसा मोबाइल नंबर आपको देना है जो हमेशा आप यूज करते हैं और आपका उसके ऊपर रिचार्ज होना चाहिए। उसके बाद देखिए, ये क्यों जरूरी है, और साथ में आपका जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके लिए भी मैसेज आपके मोबाइल पे भेजा जाएगा और भी बहुत सारी जानकारी आपको मोबाइल पे ही मिलेंगी। उसके बाद एक चालू ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडी खुद की देनी है, किसी दूसरे दुकानदार या दोस्त की नहीं देनी है, आप खुद बना सकते हैं ईमेल आईडी। उसके बाद आधार कार्ड नंबर, जब आप फॉर्म भरोगे जीडीएस भर्ती का तो उस टाइम आपके आधार नंबर मांगे जाएंगे, वो आपको जरूर से देने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके आधार नंबर चेक किए जाएंगे, अच्छे से भरना, गलती नहीं करना। उसके बाद 10वीं पास की मार्कशीट आपको फॉर्म भरते टाइम भी चाहिए होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते टाइम। देखिए, आपका जो है 10वीं की मार्कशीट के आधार पे ही आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम और साथ में जो आपकी 10वीं की परसेंटेज है या 10वीं की जो भी डिटेल है, जैसे आपने किस साल में पास की थी और उसके साथ साथ किस बोर्ड से पास की थी, ये सभी जानकारी आपको जो है किसके आधार पे, आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है उसी के आधार पे भरनी है फॉर्म भरते समय। उसके बाद आपकी एक फोटो आपको चाहिए होगी, जो आपके सिग्नेचर हैं वो आपको चाहिए होंगे, स्कैन आपको करना होगा। स्कैन करने के बाद आपको अपलोड करनी होगी। ये जो है 20 KB से कम इसकी साइज होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे जब आप फॉर्म भरोगे। उसके बाद आपको मैं बता देता हूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ये जानकारी भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। उसके बाद देखिए, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। सबसे पहले तो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। जितने भी
आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं आपको जरूर से लेके जाने हैं, प्लस आपकी 2 शीट ऑफ फोटोकॉपी यानी 2 फोटोकॉपी के सेट आपको लेके जाने हैं। देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सभी की 2-2 फोटोकॉपी आपको करवा लेनी है। उसके बाद फोटोकॉपी कराने के बाद सेल्फ अटेस्ट करना है। यानी सेल्फ अटेस्ट का मतलब है, पहले क्या होता था, आपको सरकारी अध्यापक या फिर कोई भी आपका अधिकारी होता था उससे अटेस्ट करवानी पड़ती थी, लेकिन इस बार क्या है, आप जो हैं सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं। यानी खुद के साइन आपको कर देने हैं जितनी भी आपने फोटोकॉपी कराई हैं दोनों सेट के ऊपर। उसके बाद यहां पर देखिए, उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहां पे चेक किए जाएंगे। मार्कशीट, आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है वो आपकी चेक की जाएगी, उसकी ओरिजिनल कॉपी भी चाहिए होगी और फोटोकॉपी चाहिए होंगी 2। उसके बाद आइडेंटिटी का प्रूफ, इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट आप जो है लगा सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड होगा, आपके पास पैन कार्ड होगा, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, या कोई आपके राज्य में और कोई आईडी है जो सरकार से मान्यता प्राप्त है तो वो आप लगा सकते हैं, या आपको चाहिए होंगे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी आपकी जाति का प्रमाण पत्र। आपके जो सामान्य कैटेगरी को छोड़कर आपके ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं या फिर एससी एसटी कैंडिडेट हैं, इन सभी को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं कि सर कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका सेंटर का होना चाहिए या फिर स्टेट का। तो यहां पर आपको बता देता हूं, जैसे आप हरियाणा के रहने वाले हैं या राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान से ही फॉर्म भरते हैं, या फिर आप बिहार से रहने वाले हैं और बिहार से ही फॉर्म भरते हैं, तो आपका चल जाएगा स्टेट लेवल का जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। लेकिन जैसे आप बिहार के रहने वाले हैं और आप फॉर्म भरते हैं राजस्थान से या फिर हरियाणा से, तो जो है आपका सेंटर लेवल का आपको चाहिए होगा। यानी सेम कहने का मतलब यह है कि यदि आप खुद के राज्य से फॉर्म भरते हैं तो आपके स्टेट लेवल का चल जाएगा, यदि आप किसी दूसरे सर्कल से या राज्य से आप आवेदन करते हैं तो आपका सेंटर लेवल का चाहिए होगा। उसके बाद पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, जो आपके विकलांग कैंडिडेट हैं उनके लिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा जो आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। उसके बाद ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, यानी जो आपके थर्ड जेंडर हैं उनके लिए आपका जो है ये जरूरी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जैसे आपको मैं बता देता हूं, मान लीजिए आपके पास 10वीं की मार्कशीट है, उसके अंदर आपकी जन्म तिथि दी गई है, तो यहां पर आपको जो है किसी भी प्रकार के डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ की जरूरत नहीं है। आपकी 10वीं की मार्कशीट के आधार पे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जिसकी 10वीं की मार्कशीट में उनकी जन्म तिथि नहीं दी गई है, तो अब आपको क्या चाहिए होगा, आपका जन्म प्रमाण पत्र, यह आपको चाहिए होगा। यह डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए यदि आपकी 10वीं की मार्कशीट में आपकी जन्म तिथि नहीं दी गई है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, यह आपका चाहिए होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कहां से बनवाना है, देखिए सबसे पहले आपको इसका फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। जो आपका नोटिस जारी किया गया है जीडीएस 2024 भर्ती का, उसके अंदर जो है आपका ये जो मिल जाएगा आपको फॉर्म, वो डाउनलोड करके आपको उसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के बाद किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके कोई भी डॉक्टर है वहां पे, उसके द्वारा वो क्या करेगा, वो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बना के देगा। इस प्रकार से किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से आप बनवा सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट इश्यूड बाय, ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश के कैंडिडेट हैं उनके लिए है। यहां से देखिए पहले क्या होता था, दूसरे सर्कल के दूसरे राज्य के कैंडिडेट आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब की बार कर दिया गया है कि यहाँ की जो आपकी लोकल भाषा है, 23 भाषा हैं, उनका ज्ञान होना जरूरी है 10वीं की मार्कशीट में। तो यदि आप यहां से आवेदन करोगे तो उनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो आपका गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हो। उसके बाद 10 फोटो आप खिंचवा लेना। जैसे आप फॉर्म भरोगे उसके बाद यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 10 आपकी फोटो होनी चाहिए जो आपकी फिलहाल के टाइम की होनी चाहिए, यानी पुराने टाइम की नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आपके 1 महीने पुरानी चल सकती हैं या फिर 2 महीने, इससे ज्यादा पुरानी आपकी नहीं होनी चाहिए फोटो। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा,
यह आपका किया जाएगा जब आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद डोमिसाइल, डोमिसाइल क्या होता है, आप किस राज्य के निवासी हैं। यह आपका कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप बनवा लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा और ये सभी कैंडिडेट के पास वैसे भी होता है। उसके बाद पैन कार्ड, पैन कार्ड भी जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट, वैसे तो जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास होता है तो आपके लिए अच्छी बात है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट, यानी जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आपके पास जरूर से होना चाहिए। ये गलती मत करना, कहीं आपने अपना फॉर्म गुम कर दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये जो हैं इनको आपका जो आपका 2024 का नोटिस जारी किया गया है जीडीएस का, उसके अंदर आपको एक जो है अलग से ओबीसी के लिए अलग से और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म आपको प्रिंट करवाना है और उसको भर के जमा करवाना है। ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। उसके बाद अंडरटेकिंग फॉर्म आपको चाहिए होंगे, 4 अंडरटेकिंग फॉर्म आपको चाहिए होंगे। ये भी आपके नोटिस के अंदर मिल जाएंगे, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार के ये नोटिस होंगे चारों, मैं आपको दिखा भी दूंगा आपके किस प्रकार के होंगे। इनका प्रिंट आपको निकालना है। जैसे इसके अंदर पहले नोटिस में बताया गया है कि आपको जो है साइकिल चलाना आना चाहिए। आप सभी को पता है जीडीएस में यदि आपको साइकिल चलानी नहीं आती है तो जो है आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर यह आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा और फॉर्म भरवाने के बाद आपके साइन करवाए जाएंगे उसके ऊपर कि मेरे को साइकिल चलाना आता है। उसके बाद लैपटॉप या फोन चलाने का आपके पास फॉर्म भरवाया जाएगा, उसके ऊपर भी आपके जो हैं साइन करवाए जाएंगे। उसके बाद जीडीएस भर्ती में यदि आपने कोई गलत जानकारी दी है तो वो भी आपकी इसके अंदर जो है आपसे एक यहाँ पे साइन लिए जाएंगे एक फॉर्म के ऊपर। ये फॉर्म भी आपको नोटिस में मिल जाएगा, ये भी आपको जमा करवाना होगा। उसके बाद इसके अंदर लिखा होगा कि जीडीएस भर्ती में मैंने जो जानकारी दी है वो बिल्कुल सही जानकारी दी है। यदि मैं कोई गलत जानकारी देता हूं और बाद में पोस्ट ऑफिस विभाग को पता चल जाता है तो मेरे को नौकरी से हटा सकते हैं। यह आपसे साइन करवाया जाएगा। उसके बाद जीडीएस के अलावा और भी आपके कमाई के साधन हैं, यानी आप पूरी तरीके से जीडीएस भर्ती पे डिपेंड नहीं है। आप जो हैं और भी दूसरी जगह से कमाई करते हैं और साथ में आप जो पढ़ाई वगैरह करते हैं या फिर और भी जैसे आपकी खेती से कमाई करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आपका जीडीएस भर्ती के ऊपर ही आपका परिवार डिपेंड नहीं है। इसका भी आपसे साइन करवाए जाएंगे फॉर्म भरा के। तो ये जो है सारे डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए हैं। फॉर्म भरते टाइम कौन से चाहिए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कौन से चाहिए हैं। और कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।